Taliban was necessary response as Pak strikes kill 10 in Afghanistan. तालिबान वोज, देखो वो का मतलब होता है कसम खाना या शपथ लेना, तो तालिबान कसम खाता है। आपको पता होगा कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की सरकार है, तो तालिबान कसम खाता है नेसेसरी ज़रूरी, रेस्पॉन्स जवाब का, यानी कि तालिबान कसम खाता है कि वो ज़रूरी जवाब देगा, एज क्योंकि या चूँकि पाक अर्थात पाकिस्तान स्ट्राइक्स, पाक स्ट्राइक का मतलब हो गया, देखो स्ट्राइक का मतलब होता है हमला या आक्रमण या प्रहार करना, तो पाकिस्तान के जो हमले हैं किल, उसमें हत्या हो जाती है 10 लोगों की, इन में अफ़गानिस्तान में। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान के द्वारा किए गए हमलों में अफ़गानिस्तान के 10 लोगों की हत्या हो जाती है, तो उसी के चलते तालिबान कसम खाता है कि वो ज़रूरी जवाब पाकिस्तान को देगा। एक फ़ोटो यहाँ पे दी हुई है, इसमें एक व्यक्ति है और इसका ये टूटा हुआ घर है जो हमले में टूट गया होगा, और यहाँ पे लिखा हुआ है ये डैमेज्ड हाउस। डैमेज्ड का मतलब होता है क्षतिग्रस्त, टूटा फूटा, एक टूटा हुआ घर इन अफ़गानिस्तान्स खोस्ट प्रोविंस ऑन ट्यूसडे। इनमें अफ़गानिस्तान के खोस्ट प्रोविंस का मतलब होता है क्षेत्र, यानी सूबा, खोस्ट सूबे में, ऑन ट्यूसडे को। और आप देख पा रहे हो कि ये जो इसका घर है ना, तो ये मिट्टी का बना हुआ घर था, तो इससे पता लगते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर रहने वाले लोगों के हालात कैसे हैं। अफ़गानिस्तान्स तालिबान गवर्नमेंट ऑन ट्यूसडे एक्यूज्ड पाकिस्तान। अफ़गानिस्तान की या पोस्टोफियस है, इसका मतलब का की के से होता है। अफ़गानिस्तान की जो तालिबान सरकार है ऑन ट्यूसडे, उसने ट्यूसडे को एक्यूज्ड आरोप लगाया पाकिस्तान के ऊपर, किस बात का, ऑफ लॉन्चिंग डेडली ओवरनाइट स्ट्राइक्स इन 3 ईस्टर्न प्रोविंसेस। ऑफ लॉन्चिंग, लॉन्च का मतलब होता है शुरू करना या प्रारंभ करना, डेडली का मतलब होता है घातक या ख़तरनाक, ओवरनाइट का मतलब पूरी रात चलने वाली, स्ट्राइक का मतलब होता है हमले, इन का मतलब में, 3 का मतलब 3, ईस्टर्न का मतलब होता है पूर्वी, और प्रोविंस का मतलब अभी बताया था आपको क्षेत्र या सूबा। तो अफ़गानिस्तान की तालिबान सरकार ने मंगलवार को पाकिस्तान पे आरोप लगाया कि उसने जो है अफ़गानिस्तान के जो ईस्टर्न प्रोविंसेस हैं उनके ऊपर पूरी रात हमला किया, बट पाकिस्तान मिलिट्री डिसमिस्ड द क्लेम एंड सेड, बट लेकिन पाकिस्तान मिलिट्री, लेकिन जो पाकिस्तान की मिलिट्री है डिसमिस्ड, उसने डिसमिस कर दिया, उसने खारिज कर दिया द क्लेम, इस दावे को, एंड सेड, और कहा नो सच स्ट्राइक्स वर कैरिड आउट, नो कोई नहीं, सच ऐसी स्ट्राइक्स हमला, ऐसा कोई भी हमला नहीं, वर कैरिड आउट किया गया। तो पाकिस्तानी आर्मी ने कहा कि ऐसा कोई भी हमला नहीं किया गया है। द पाकिस्तानी डिनायल केम आवर्स आफ्टर जबीहुल्लाह मुजाहिद, द चीफ स्पोक्स पर्सन फॉर द अफगान गवर्नमेंट, सैड ऑन एक्स। यहाँ तक कि देखो, द पाकिस्तानी डिनायल का मतलब होता है इनकार, तो पाकिस्तान का जो ये इनकार है, हमलों से जो इनकार पाकिस्तान ने किया है, केम वो आया है, आवर्स आफ्टर कुछ घंटों के बाद, किसके, जबीहुल्लाह मुजाहिद, जो कौन है, द चीफ स्पोक्स पर्सन, जो मुख्य प्रवक्ता है, फॉर
द अफगान गवर्नमेंट, अफगान सरकार का, सैड, उसने कहा, ऑन एक्स, एक्स पर, क्या कहा, दैट पाकिस्तान बॉम्ब्ड द होम ऑफ ए सिविलियन इन खोस्ट प्रोविंस। उसने कहा कि पाकिस्तान बॉम्ब्ड, बॉम्ब का मतलब होता है बम मार देना, बम फेंक देना, गोला दाग देना। तो पाकिस्तान ने बम फोड़ दिया द होम, घर पर, ऑफ ए सिविलियन, एक सिविलियन के, यानी कि वहाँ के एक नागरिक के, इन खोस्ट प्रोविंस, खोस्ट क्षेत्र में, किलिंग 9 चिल्ड्रन, और इस बॉम्ब के फेंकने से किलिंग, मारे गए, 9 चिल्ड्रन, 9 बच्चे, एंड ए वूमन, और एक महिला, यानी कि पाकिस्तान के इस हमले में अफगानिस्तान की एक महिला और उसके 9 बच्चे मारे गए। ही ऑल्सो क्लेम्ड, ही, उसने, किसने, किसकी बात हो रही है, अफगानिस्तान सरकार के प्रवक्ता की। ही ऑल्सो क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया, एडिशनल स्ट्राइक्स, एडिशनल का मतलब होता है और अधिक या अतिरिक्त, तो अतिरिक्त हमले वर कैरिड आउट, यानी कि इसके अलावा भी हमले किए गए, इन द अफगान प्रोविंस ऑफ कुनार एंड पाक्तिका में, कहाँ कहाँ किए गए, इसके अलावा हमले किए गए इन अफगान प्रोविंस, अफगान सूबों में, ऑफ कुनार के, एंड पाक्तिका, और पाक्तिका के, इंजरिंग 4 पीपल, इंजर का मतलब घायल करना, 4 पीपल, 4 लोग, और इन हमलों में 4 लोग घायल हो गए। मुजाहिद डिस्क्राइब्ड द अटैक्स, मुजाहिद ने डिस्क्राइब किया, डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना, तो मुजाहिद ने वर्णन किया द अटैक्स, हमलों का, एज के रूप में, यानी कि मुजाहिद ने हमलों को बताया एट्रोसिटीज़, एट्रोसिटी का हिंदी अर्थ होता है अत्याचार, तो अत्याचार बताया, एंड सैड, और कहा, क्या कहा, द स्ट्राइक्स वर ए वायलेशन ऑफ अफगान टेरिटरी, कि जो स्ट्राइक हैं, जो हमले हैं, वर ए वायलेशन, तो एक वायलेशन है, वायलेशन का मतलब होता है उल्लंघन, तो ये उल्लंघन है, ऑफ अफगान टेरिटरी, अफगान के टेरिटरी का, टेरिटरी का मतलब क्षेत्र, तो जो अफगान का क्षेत्र है, यानी कि अफगानी क्षेत्र है, उसका उल्लंघन है ये हमले। अफगानिस्तान कंसिडर्स, अफगानिस्तान, कंसिडर का मतलब सोचना या मानना, समझना, तो अफगानिस्तान मानता है द यूज ऑफ इट्स एयर स्पेस, द यूज, प्रयोग, ऑफ इट्स एयर स्पेस, इसके एयर स्पेस का, अपने एयर स्पेस का, एंड टेरिटरी, और अपने क्षेत्र का, एंड डिफेंस ऑफ इट्स पीपल, और अपने पीपल का, अपने लोगों का, अपने नागरिकों की डिफेंस करना, उनकी रक्षा करना, टू बी इट्स लेजिटिमेट राइट, टू बी, होने के लिए, इट्स, इसका, किसका, अफगानिस्तान का, लेजिटिमेट राइट, लेजिटिमेट का मतलब कानूनी होता है, राइट का मतलब अधिकार होता है, तो अफगानिस्तान मानता है कि एयर स्पेस का यूज करना, यहाँ की टेरिटरी का यूज करना, यहाँ के लोगों की सुरक्षा करना हमारा जो है कानूनी अधिकार है, एंड एट द अप्रोप्रिएट टाइम, एंड और एट द अप्रोप्रिएट टाइम, अप्रोप्रिएट का मतलब होता है उचित, तो उचित टाइम पे, इट विल गिव द नेसेसरी रेस्पॉन्स, इट, यह है, कौन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, विल गिव, देगा, द नेसेसरी रेस्पॉन्स, जरूरी जवाब या आवश्यक जवाब, अर्थात आवश्यक कार्यवाही करेगा, कहने का मतलब ये, ही सेड, उन्होंने कहा। अफगानिस्तान से रिपोर्ट ऑफ न्यू स्ट्राइक्स केम्स मोर देन ए मंथ आफ्टर, अफगानिस्तान से रिपोर्ट, अफगानिस्तान की जो रिपोर्ट है, जो सूचना है, ऑफ न्यू स्ट्राइक्स, नए हमलों की, केम, आई है, मोर देन ए मंथ आफ्टर, 1 महीने से भी अधिक समय के बाद, क्रॉस बॉर्डर क्लैशेस इरप्टेड, क्रॉस बॉर्डर का मतलब होता है सीमा के उस पार, क्लैश का मतलब होता है झगड़े या झड़प, इरप्ट का मतलब होता है भड़क जाना,
तो जब सीमा पार झगड़े भड़क गए, वैन द अफ़गान गवर्नमेंट, जब अफ़गान सरकार ने क्लेम्ड दावा किया, पाकिस्तानी ड्रोन कि जो पाकिस्तानी ड्रोन है स्ट्राइक्स हिट काबुल, तो उन्होंने जो है काबुल पे हमला किया। जब ये बात जो है कही गई अफ़गान गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसके 1 महीने से भी ज़्यादा के बाद ये बात सामने आई। पाकिस्तान मिलिट्री स्पोक्सपर्सन अहमद शरीफ चौधरी डिनाइड। पाकिस्तान मिलिट्री स्पोक्सपर्सन का मतलब प्रवक्ता होता है, तो पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसका जो प्रवक्ता है नाम है अहमद शरीफ चौधरी, डिनाइड, तो उसने इनकार कर दिया द अफ़गान गवर्नमेंट्स क्लेम, अफ़गान सरकार के क्लेम को, अफ़गान सरकार के दावे को, ट्यूसडे को। स्ट्राइक्स कैरिड आउट इन अक्टूबर, स्ट्राइक्स कैरिड आउट, जो हमले किए गए थे इन अक्टूबर के महीने में, टारगेटेड द हाइड आउट्स ऑफ पाकिस्तानी तालिबान। तो टारगेटेड तो उनसे निशाना साधा गया था, उनसे निशाना लगाया गया था। द हाइड आउट्स, हाइड आउट का मतलब होता है छुपने की जगह या गुप्त ठिकाना, ठिकानों पर ऑफ पाकिस्तानी तालिबान के ठिकानों पर ये हमले अक्टूबर में किए गए थे। हु वर बिहाइंड द सर्ज ऑफ वायलेंस, हु जो वर थे, बिहाइंड पीछे, द सर्ज का मतलब होता है बढ़ोतरी या उछाल, ऑफ वायलेंस हिंसा में जो बढ़ोतरी हुई थी, वायलेंस का मतलब हिंसा होता है, इन द कंट्री देश के अंदर, ही सेड ऐसा कहा गया। तो देश के अंदर जो हिंसा में बढ़ोतरी देखी गई थी तो पाकिस्तानी तालिबान के द्वारा देखी गई थी, और उन्हीं के हाइड आउट पे, उन्हीं के गुप्त ठिकानों पे निशाना अक्टूबर के महीने में ये साधा गया था, उन पे स्ट्राइक किया गया था। इन खोस्ट के अंदर रेजिडेंट्स कॉम्ड थ्रू द रबल ऑफ द डिस्ट्रॉयड होम। खोस्ट में रेजिडेंट का मतलब होता है निवासी, वहाँ के रहने वाले। कॉम का मतलब होता है तलाशी लेना, छानबीन करना। तो खोस्ट में जो है वहाँ के जो निवासी हैं उन्होंने कॉम किया, उन्होंने छानबीन की, तलाशी ली या ढूंढा थ्रू द रबल का मतलब होता है मलबा। जैसे कोई मकान ढह जाता है तो उसका जो टूटा फूटा सब मटेरियल होता है वो रबल कहलाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये सब जो टूट फूट के इधर उधर पड़ा हुआ सामान है, ये सब क्या है, ये रबल है। तो रबल ऑफ द डिस्ट्रॉयड होम, तो जो डिस्ट्रॉयड का मतलब होता है नष्ट हुआ, तबाह हुआ, होम घर। तो जो घर तबाह हो गया था तो उसका जो मलबा पड़ा था, तो वहाँ के निवासियों ने उसमें खोजबीन की। रिट्रीविंग बिलोंगिंग्स, रिट्रीव का मतलब होता है प्राप्त करना, बिलोंगिंग का मतलब होता है सामान, ताकि वहाँ से कुछ सामानों को प्राप्त किया जा सके, उनको खोजा जा सके, उनको ढूंढा जा सके। यू सी द क्रूअल्टी विद योर ओन आइज, यू सी आप देखते हो, द क्रूअल्टी निर्दयता या बर्बरता, विद योर ओन आइज अपनी खुद की आंखों से। दैट यानी कि जो बर्बरता यहाँ पे हुई है वो तो आप अपनी आंखों से भी देख सकते हो। दैट यंग चिल्ड्रन, कि जो छोटे बच्चे हैं, यंग का मतलब जवान से नहीं है बल्कि छोटे से। दैट यंग चिल्ड्रन की छोटे छोटे बच्चे, ए वुमन एक महिला, एंड 9 चिल्ड्रन और 9 चिल्ड्रन और 9 बच्चे वर मार्टर्ड। मार्टर का मतलब होता है शहीद करना, तो इनको शहीद कर दिया गया। सैड कहा, मोहम्मद इकबाल, ऐसा जो है मोहम्मद इकबाल ने बताया। हु सैड जिसने कहा, क्या कहा, द डैड वर फ्रॉम हिज कजिन्स फैमिली, द डैड जो मारे गए वर थे फ्रॉम से हिज उसकी कजिन फैमिली, वो उसके कजिन फैमिली के लोग थे।